माता दी। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीटी स्पिरिचुअल पर। आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ रहे हैं वीकली जो राशिफल गाइडेंस होता है। जैसे कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गाइडेंस के रूप में आप लिया कीजिए। जो चीज़ आपसे रिजोनेट हो वही आप लिया कीजिए, ज़बरदस्ती ना जोड़ें। और बहुत लोगों का ये रिस्पांस आता है और कमेंट आता है, इसलिए मैं फिर से वैसे ही वीकली रीडिंग लेकर आ रही हूँ। मैं क्या लेकर आ रही हूँ, भगवान की कृपा से जो गाइडेंस मुझे प्राप्त हो रहा है वही कार्य कर रहे हैं। 8 मार्च से 14 मार्च तक 12 राशियों के लिए क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। जिस तरीके से मुझे गाइडेंस प्राप्त हो रहे हैं मैं उसी तरीके से आज आपकी रीडिंग करूँगी। तो हम पहले देखेंगे मेष राशि वालों के लिए। आप सब बहुत अच्छे तरीके से, आप सबको पता है कि ब्लेसिंग आप ले सकते हैं। यहाँ पर दीप प्रज्वलित है, आप सब अच्छे से प्रणाम कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या आ रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए आपको शायद दिख रहा होगा, ये कार्ड आया है। तो हम ये बताएंगे थोड़ा सा मेष राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है इस सप्ताह में अपने क्रोध पर, अगर आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो आपको थोड़ा सा उसमें आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। और क्योंकि क्या होता है कि क्रोध करने से, क्रोध तो वैसे किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी क्या है फायर साइन वाले हैं, तो आपको बहुत ही बैलेंस रहना चाहिए इस सप्ताह में। हाँ, लेकिन अगर आप जो कार्य करते हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो आप बहुत अच्छे गति से, बहुत ही इंटेंसिटी से, बहुत ही एक तल्लीनता के साथ आप करेंगे। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है ये इंटेंसिटी। लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा सा, अगर आप मतलब थोड़ा सा पोलाइट रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम आपके लिए साईं बाबा का मार्गदर्शन लेंगे। मेष राशि वालों के लिए जीवन उद्देश्य, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये है, आप में से कुछ लोग जो हैं किसी न किसी तरीके से आप लोगों को गाइड करते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप में से बहुत, क्योंकि इतने सारे फील्ड हैं, तो आप में से कुछ लोगों के या तो आपसे लोग सीखते हैं, आप किसी को कुछ अच्छे विचार शेयर करते हैं। आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे आप लोगों को कुछ सिखा सकते हैं, हील कर सकते हैं, उनको उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी कार्य करते हैं। तो आप लोगों के लिए साईं बाबा का मार्गदर्शन बहुत अच्छा इस सप्ताह। जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाशकारी सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है। आप में से जो भी लोग, जिनसे भी रिजोनेट कर रहा होगा किसी न किसी तरीके से, या तो आप किसी को टीच करते हैं, टीचिंग लाइन में है, या आप खुद का बिजनेस करते हैं, तो भी आप लोगों को एक अच्छी पॉजिटिव चीज़, सकारात्मक विचार, कुछ भी ऐसी चीज़, जब कोई इंसान आपसे कुछ सीखने के लिए आ सकते हैं, आप उनको कुछ अच्छे राह दिखा सकते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है। तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है, स्वयं भी सीखने का है और लोगों को भी आप कुछ अच्छी चीज़ों के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वृष राशि वालों के लिए। तो हम निकालेंगे वृष राशि वालों के लिए उनके लिए इस सप्ताह में क्या आ रहा है। तो आप लोगों के लिए कार्ड आए हैं कंट्रोल का। तो किसी भी तरीके से वृषभ राशि वालों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि आपके किसी भी प्रकार का, आपको जो लगता होगा, जिससे भी रेजोनेट करता होगा, उनको स्वयं पता होगा कि अगर कुछ भी ऐसी निगेटिव बातें या निगेटिव चीज़ या पास्ट की कुछ बातें अगर आप सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह में वो सोचना आप बिल्कुल बंद कर सकते हैं और बहुत पॉजिटिव चीज़ आप सोच सकते हैं। और अगर आपको क्रोध आता है किसी भी प्रकार का, तो आपको वो क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर आपको क्रोध आता है तो आप ये भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जिन भी भगवान को मानते हैं, आप बिल्कुल मन में स्मरण करें और उल्टी गिनती आप गिन सकते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1। इस तरीके से आपका ध्यान जो है वो
उस गिनती में लग जाएगा और आपके अंदर जो क्रोध आपका आते रहेगा वो बिल्कुल चले जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है, आप बिल्कुल करके देखें। और आपके लिए सप्ताह मिला जुला हुआ लग रहा है। अब हम साईं बाबा का मार्गदर्शन आप देख सकते हैं। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो बिल्कुल कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार आपको लग रहा होगा कि मेरा ये बार बार ये चीज रिटर्न क्यों आ रहा है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी होगा, चाहे पर्सनल लाइफ में चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ लोगों के लिए कि वो चीजें हो नहीं पा रही है, तो आपके लिए यही एक कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको लेट गो करने की जरूरत है। कुछ ऐसी निगेटिव बातें हैं जिसको आपको सोचना छोड़ देना चाहिए और फिर आपके लाइफ में पॉजिटिव चीजें आएंगी। और जो भी आपको लग रहा है कि वो बाधित है, वो बाधाएं भी हट जाएंगी। साईं बाबा का बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। आपके लिए सप्ताह मिला जुला है, कितना आपसे रिजोनेट करता है ये आप लोग बिल्कुल देखें और बताएं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड, तो हो सकता है किसी से रिजोनेट करे, पर ये एक छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप बिल्कुल करके अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉजिटिव आपके लाइफ में आ सकता है। और बिल्कुल आप लोग ऐसे ही देखते रहे चैनल और करते रहे, आप लोग ऐसा पॉजिटिव सोच के साथ रहे, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि सभी खुश रहें। तो आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव अफर्मेशन करें, भगवान की शरण में रहें। आपके लिए मिला जुला सप्ताह नजर आ रहा है 8 से 14। तो मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड आए हैं, आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों को मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं, किसी महिला के द्वारा कुछ अच्छी गाइडलाइन, कुछ अच्छा सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं प्राप्त हो सकता है। वो महिला जो है आपकी कोई भी हो सकती है, आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपकी वाइफ, आपकी फ्रेंड, कोई भी हो सकती है, या आपकी बॉस भी हो सकती है। लेकिन मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है कि ये जो महिला रहेगी वो काफ़ी स्पिरिचुअल महिला है। उनके एडवाइस से, उनके सपोर्ट से आप अगर आप उनसे एडवाइस लेते हैं और अगर आप उस एडवाइस को फॉलो करते हैं, तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं, आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी एक फ्लोरिंग, एक बहुत ही अच्छा टाइम, बहुत ही अच्छा समय बिल्कुल आने वाला है। तो मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय नजर आ रहा है, जो मैरिड है उनके लिए भी और जो अनमैरिड है उनके लिए भी। बस यही लग रहा है कि आप लोगों को पूरी तरीके से भरोसा रखना है, क्योंकि स्पिरिचुअल कार्ड, मुझे कमल का पुष्प बिल्कुल स्पिरिचुअल नजर आता है, आप देख सकते हैं लोटस का। तो आपको स्वयं भी स्पिरिचुअल रहना है, क्योंकि हम जिस तरीके से, जिस एनर्जी में रहते हैं वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ये मेरे लाइफ का भी सत्य है और बहुत सारे लोग आपको ये बता सकते हैं। तो आप स्वयं भी अगर स्पिरिचुअल रहेंगे, स्वयं भी अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, तो आपके लाइफ में वैसे ही लोग आएंगे और वैसे ही अबंडन आपके लिए आएगा। तो ये सप्ताह मुझे मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अब हम साईं बाबा का मार्गदर्शन आपके लिए लेते हैं। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। तो कुछ मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा है, ये तो बहुत आप ये कर भी सकते हैं अपने घर के आंगन में, या फिर आप अपने छत में पशु पक्षियों के लिए थोड़ा सा आप अनाज निकाल सकते हैं, जिससे, क्योंकि जो पर्यावरण है उसके लिए भी आपको कुछ करना है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि कुछ मिथुन राशि वाले कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे फील्ड से भी जुड़ने के बारे में सोच सकते हैं, ऐसे जो स्पिरिचुअल फील्ड हो, कहीं ना कहीं आप ऐसे भी फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, या आप जुड़ेंगे जो सोशल वर्क है, जैसे जिसमें लोगों का और पर्यावरण का, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा संरक्षित करते हैं, पेड़ पौधों से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा वैसे भी रहना चाहिए, पर आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और इस सप्ताह उसे आप कंटिन्यू रखिए। आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आपके लिए मुझे ग्रीन कलर भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि ग्रीन कलर आपके लिए लकी हो।
अब हम देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। तो कर्क राशि वालों के लिए, कुछ कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जो है ये सप्ताह जाने वाला है। वो लोग जो है अपने ऊपर इस कार्ड को बहुत ही ज़्यादा, एक तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है और द मास्टर, इन लोगों ने अपने ऊपर अपने ही जो निगेटिव थॉट थे या निगेटिव उनकी हैबिट, अपने ऊपर ही उन लोगों ने कार्य किया है, बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया है। इस वजह से ये सप्ताह जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि कुछ लोगों ने मास्टर का जो कोर्स है, मुझे ऐसी इंट्यूशंस आ रहे हैं, मास्टर कोर्स या पीएचडी या कुछ भी ऐसा किया है कर्क राशि वालों ने, जिसमें वो कहीं ना कहीं उनका वो कार्य बिल्कुल संपन्न हुआ है या तो होने वाला है। और बहुत सारे लोगों ने अपने ऊपर ही कार्य किया है जो कि बहुत ही अच्छा बता रहा है। तो आपके लिए ये सप्ताह मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है और आप लोगों के अंदर एक अलग ही, कहीं ना कहीं जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको आपके सामने में ऐसा कुछ स्पिरिचुअल कुछ ना कुछ ऐसा चीज आएगा या कोई इंसान आपको कुछ अच्छा एडवाइस दे सकता है, जिसको आप जब अमल करेंगे तो आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, बहुत ही ज़्यादा अबंडन आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, तो आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये सप्ताह जो है, आपको कहीं ना कहीं ये बात क्लिक होगा कि आपका जो लक्ष्य है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपका लक्ष्य क्या है, इस तरीके से भी आपको नॉलेज होगा। अब आपके लिए हम साईं बाबा का मार्गदर्शन लेंगे। टालना कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आप बार बार याद करते हैं अपने पास्ट की, तो बिल्कुल साईं बाबा का मार्गदर्शन है कि आप जो दुख दर्द है उसकी चर्चा बिल्कुल कम कीजिए या ना कीजिए और अपने चेतना में उन्हें बिल्कुल स्थान ना दीजिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा, अब आप बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, तो अब आप एकदम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। आपके लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अब हम देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह में क्या आ रहा है। जय श्री राम। सिंह राशि वालों के लिए कार्ड आया है वी आर दी वर्ल्ड। सबसे पहले तो मुझे ऐसा बिल्कुल इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपकी जो इस सप्ताह फैमिली लाइफ है बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो भी, और अगर आप हस्बैंड वाइफ या बच्चे हैं तो भी आपके लिए सप्ताह बहुत ही मिलजुल कर रहने वाले हैं। और कुछ ना कुछ आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ आपके पास आ सकती है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। और आप लोगों में से कुछ लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ऑनलाइन वर्क से आप जुड़ना चाहते हैं, या तो आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा, मतलब उसका धीरे धीरे आप उसमें विस्तार करना चाहते हैं, तो आपका जो विस्तार है वो धीरे धीरे होगा पर बहुत अच्छा होगा। इस सप्ताह में आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें बिल्कुल प्राप्त होंगी, आपके पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। अब हम साईं बाबा का मार्गदर्शन लेते हैं। 3C कट क्लियर कैंसल। अपनी स्मृतियों, परेशानियों को और चिंताओं को छांटे, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। कुछ भी ऐसी चीज़ आपके मेमोरी में है बिल्कुल उसको कट क्लियर कैंसल कर लीजिए, क्योंकि हम सबको पता है अभी कंप्यूटर में कट क्लियर कैंसल। बिल्कुल अपनी स्मृतियों में ऐसी चीज़ों को आप जगह ना दें जिससे कि आप बार बार पीछे मुड़ कर देखें। आपको आगे देखना चाहिए और अच्छी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और फैमिली लाइफ के लिए मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है आप लोगों के लिए कि बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए सप्ताह। तो कन्या राशि वालों के लिए कार्ड आया है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए कि आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं आपके पर्सनल लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अनमैरिड हैं वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति से
आपकी मुलाकात हो सकती है इस सप्ताह में, जिससे आपकी जान पहचान अच्छी हो सकती है। और ये जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि सप्ताह के 2-3 दिन बाद, जैसे 9 या 10 तारीख को मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको बहुत अच्छा रिस्पांस प्राप्त होगा। आप उस कार्य में मेहनत कर रहे हैं तो आप और भी तेज गति से आप मेहनत करेंगे इस सप्ताह में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी, अगर आप स्टूडेंट हैं, और मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि अगर आप कुछ ऐसे कोर्स कर रहे हैं जैसे कंपटीशन की तैयारी हो गई, या मास्टर कोर्स कर रहे हैं, या बैचलर कोर्स कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान लगाकर आप अपनी पढ़ाई करें। ध्यान लगाने का मतलब मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आप लोग अपना ज़्यादातर ध्यान जो है अपनी पढ़ाई पर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे हम सोशल साइट का उपयोग करते हैं तो वो टाइम में करें। स्टूडेंट के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है, जो भी स्टूडेंट है वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दे इस सप्ताह में, तो आपके लिए बहुत अच्छा जो है आपको फ्रूटफुल रिजल्ट, फलदायक रिजल्ट आपको बिल्कुल प्राप्त होगा। और ये मुझे लग रहा है कि 8, 9, 10 तारीख तक आपको बिल्कुल इन चीज़ों से हटकर आपको अपने पढ़ाई पर पूरी तरीके से फोकस होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो भी आपको पूरी तरीके से फोकस होकर करना चाहिए। तो कन्या राशि वालों के लिए मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में और कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में, आप स्टूडेंट भी है तो भी हम उसको कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से एकाग्रचित होकर आप पढ़ाई करें। आपके लिए यही गाइडेंस निकल कर आ रहे हैं। और जो लोग भी प्रोफेशनल लाइफ के लिए सोच रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन किसी न किसी तरीके से आप लोगों को मैसेज के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा कुछ न कुछ अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। अब हम आपके लिए साईं बाबा का मैसेज लेते हैं। ध्यान, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी मुझे इंट्यूशंस आए स्टूडेंट के लिए, तो आप लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और जो लोग इस सप्ताह में किसी से मिलेंगे उनके लिए मुझे ये जो मैसेज है बहुत ज़्यादा लग रहा है। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। साईं बाबा का मार्गदर्शन है। अगर आपको ध्यान आता है, अगर आपको मेडिटेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप 5-10 मिनट थोड़े देर के लिए कुछ अच्छा भजन चला दे, कुछ भी जो आपको म्यूजिक अच्छा लगता है वो चलाकर आप 5 मिनट अपने सोफे में, अपने चेयर में, कहीं पर भी, आप स्टडी रूम में कहीं पर भी आप 5 मिनट भी अगर आप आंखें बंद करके बैठते हैं तो आपका जो ध्यान है, आपका मन है जो वो एकाग्रचित होगा। ये स्टूडेंट के लिए भी मुझे ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद फिर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। कन्या राशि वालों के लिए कुछ मिला जुला नजर आ रहा है। अब जैसे आप देख सकते हैं तुला राशि वालों के लिए कार्ड आया है इनोसेंस का। तो कुछ न कुछ बिल्कुल ऐसी चीज़ है आप तुला राशि वालों के लिए, मुझे क्योंकि ये कार्ड ऐसा बता रहा है और मुझे इंट्यूशंस भी आ रहे हैं कि इस सप्ताह में आप छोटी छोटी बातों में बिल्कुल आप खुशी ढूंढेंगे, आप हैप्पी रहेंगे और बिल्कुल रहना भी चाहिए। कुछ तुला राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो लोग किसी से कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन वो अपने जो एक्सप्रेशन है मतलब ना सामने वाले को वो बिल्कुल भी समझा नहीं पा रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं। आपके मन में बहुत अच्छी भावनाएं हैं लेकिन आप उसको सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको संदेश नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है, ये जिनसे रेजोनेट हो, क्योंकि मुझे ऐसे इंट्यूशंस आए। कहीं ना कहीं आप बोलना चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। मुझे अभी ऐसे इंट्यूशंस आए हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ लोग, आप लोग ब्लैक कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना।
तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ब्लैक कलर यूज करते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग जो है, कुछ लोग पिंक कलर पसंद करते हैं, कुछ लोग ब्लैक कलर पसंद करते हैं, और आप में से कुछ लोग काफी स्पिरिचुअल हैं। तो इस सप्ताह में मुझे बिल्कुल ऐसे इंट्यूशन, 2 कलर मैंने आपको बताया जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल है, तो आपके लिए पिंक कलर इस सप्ताह में आप शायद थोड़ा ज्यादा कैरी करना पसंद करेंगे, और छोटी छोटी चीजों में आप खुशियां ढूंढेंगे, आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो। और आपको अपनी बातें, बिल्कुल जो बात अच्छी है, पॉजिटिव है, वो आपको अपने मन में नहीं रखना चाहिए, उसको आपको बिल्कुल करना चाहिए सामने वाले से। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपकी बातों को समझे, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। अगर आप चाहते हैं कि आपका किसी के लिए, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोग अपने डेजिग्नेशन के लिए या अपने पोस्ट के लिए या अपने जॉब के लिए अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके बात करने से आपका कुछ भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस हो आपका, तो आपको ये करना चाहिए। और बिल्कुल हाँ, पूरी तरीके से आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सप्ताह बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आपको स्पिरिचुअल रहना है, आपके लिए साईं बाबा का मार्गदर्शन है मौन, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपको शांत रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है साईं बाबा का आपके लिए मैसेज है मौन। तो ये मौन ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप अच्छी चीज़ों को ही बोलेंगे। जैसे आप पॉजिटिव अगर किसी को समझाना चाहते हैं तो आप बोले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर आपको मौन रहने की आवश्यकता है वहाँ पर आपको बिल्कुल मौन रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर आपका बोलना उतना ज़्यादा उचित नहीं है तो आपको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ में अगर आप हस्बैंड वाइफ या आप जितने भी, मतलब जो भी लोग मैरिड हैं या मैरिज होने वाली है, उनसे अगर आप बहुत ही अच्छे प्रेम से बात करते हैं, यहाँ पर इंट्यूशंस ये आ रहे हैं कि आप अपने पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें सामने वाले को समझाना चाहते हैं तो प्रेम से समझाएं। क्योंकि या तो आप प्रेम से समझाएं या तो आप मौन रह रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप गुस्से से कहेंगे तो वो गुस्से से कुछ भी बात का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपको जो भी बात करना है काफ़ी सरलता से, काफ़ी सौम्यता के साथ करना चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है ये सप्ताह। अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जो कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है स्कॉर्पियो वालों के लिए कि उनको कुछ ऐसी चीज़ों का ज्ञान पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि वो अपने अंदर, अपने आसपास ही ऐसी चीज़ें महसूस कर रहे हैं जिसको हम महसूस करना ही कहते हैं। कुछ ऐसे इंट्यूशंस उनको प्राप्त हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए जो काफ़ी अच्छा उनके ग्रोथ के लिए, उनके पर्सनल लाइफ के लिए। तो कुछ ऐसे चीज़ों का आपको कहीं ना कहीं एक ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम कह सकते हैं। और इस सप्ताह में आपको कुछ ऐसे इंट्यूशंस आ सकते हैं जो कि काफ़ी आपको एकदम प्रफुल्लित रखेंगे। आपके पर्सनल, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग किसी न किसी तरीके से कुछ लिखते हैं, ऐसे भी मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं। तो आप लोग अपने अनुभव को भी लिखना पसंद करेंगे इस सप्ताह में। और इस सप्ताह में आपके मन में जो भी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ भ्रम है जिससे आप बाहर निकलेंगे। थोड़ा सा कुछ ऐसा बचा हुआ है जिससे कि आप बाहर निकलेंगे। आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में कुछ अच्छे विचार, कुछ पंक्तियाँ, कुछ ऐसे लोग जो काफ़ी पॉजिटिव हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी धार्मिक, काफ़ी स्पिरिचुअल भी है। तो आप जब जिन भी भगवान को आप मानते हैं, आप उनकी शरण में जब आप रहेंगे और जब आपके अंदर ये सारी चीज़ें, काफ़ी सकारात्मकता आपके अंदर आ रही है, तो ये सकारात्मकता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अबंडन, कहीं ना कहीं आपके स्वयं के पर्सनालिटी में एक अलग ही मतलब नज़र आएगी। इस सप्ताह में मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो आपके लिए तो मुझे इतने ही बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। आपको स्वयं
अपने ऊपर ही कार्य करना है और आपके इंट्यूशंस को आपको सुनना है। देख लीजिए साईं बाबा का मैं हमेशा कहती हूँ, हम जो भी कार्य करते हैं वो स्पिरिचुअल रहता है। आपका मिलता जुलता ही आता है माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप में से कुछ लोग लोगों के लिए कार्य करना चाहते हैं या ऑलरेडी करते हैं, जिससे कि कई लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ, तो बिल्कुल आपके लिए वो कहीं ना कहीं एक लाइफ पाथ है। तो आप इस कार्य को कंटिन्यू रखें बिल्कुल। अगर आप अपने कार्य को, अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ के साथ साथ अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कीजिए, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है साईं बाबा का। आप जितने अच्छे तरीके से लोगों से व्यवहार करेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए कार्य करेंगे, कुछ भी ऐसा कार्य जिससे कि लोगों की भलाई हो, उतना ही ज़्यादा आपका प्रोग्रेस होगा। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है और इस सप्ताह में आपको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मुझे बिल्कुल ऐसी जानकारी लग रही है। मुझे 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख तक आपको कुछ ना कुछ ऐसा इंट्यूशंस आएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड वो कार्य है। आपको, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे बिल्कुल बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सप्ताह नज़र आ रहा है। धनु राशि वालों के लिए, तो धनु राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, कृपया मार्गदर्शन करें। जय श्री राम। तो धनु राशि वालों के लिए आया है द आउटसाइडर। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग जो भी धनु राशि वाले हैं वो अपने स्वयं के अंदर, स्वयं की क्वालिटी, स्वयं की योग्यता ना देखते हुए दूसरों के में ये क्या, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा योग्यता आपके अंदर भी है, तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 तारीख या 5 तारीख को आपको कुछ ऐसा गाइडेंस प्राप्त होगा कि आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, 4-5 मतलब इस सप्ताह के चौथा 5वां दिन ना, आप समझ सकते हैं। मतलब जैसे 12 तारीख, 11 तारीख को, मतलब जब हम 8 तारीख से 8 से 14 तारीख तक ये रीडिंग बना रहे हैं, तो 8 तारीख से आप 5वां दिन या चौथा दिन, मतलब 11 तारीख, 10 तारीख या 12 तारीख को आपको कुछ ऐसे गाइडेंस प्राप्त हो सकते हैं जिसमें आपको आपकी क्वालिटी का, आपकी हॉबी का, आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या बेस्ट है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, या आप और क्या बेस्ट कर सकते हैं। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अगर, तो आप कुछ और क्या कर सकते हैं। इस चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, जो थोड़ा सा लो हो गया था बीच में, वो अब फिर से आपका कॉन्फिडेंस आएगा और इसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपका सपोर्ट करेगा जो आपके, जिससे आपका आत्मिक संबंध मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और मुझे नीला कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो कुछ लोगों को या तो नीला कलर पसंद है, या तो वो नीले कलर को देखकर उनको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी फीलिंग आती है। ब्लू कलर मुझे बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों ऐसे मुझे लग भी रहा है, जो मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं। और आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि सब कुछ आपके अंदर है, आपको अपने स्वयं के अंदर, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जब आप ध्यान करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, तो आपको अपने अंदर की और भी ज़्यादा क्वालिटीज का पता चलेगा। जो लोग ध्यान मेडिटेशन नहीं करते, अगर उनको नहीं बनता, तो वो अपने कार्य को करते करते ही आपको प्रगति का कहीं ना कहीं एक रास्ता मिलेगा, जिसको बिल्कुल आपको समझना चाहिए। साईं बाबा का आपके लिए मैसेज है, कृपा अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। तो अगर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी तरीके से कुछ लोग हीलिंग के कार्य से, हीलिंग कई प्रकार के होते हैं, तो अगर आप हीलिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं या आप जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये सप्ताह। अगर आप मेडिटेशन, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे इंट्यूशन आ रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान या कुछ भी ऐसा चीज करना चाहते हैं, अगर आप कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो भी, या कुछ और सीखना चाहते हैं, या अपने कार्य में ही कुछ प्रगति करना चाहते हैं, तो वो भी आपको करना चाहिए। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए, आपके साथ भगवान की कृपा है।
और आपको जो ये इंट्यूशंस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी सोल की आवाज बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। बिल्कुल आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपके अंदर भी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज है। तो धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह बहुत अच्छा नजर आ रहा है। मकर राशि वालों के लिए कार्ड आए हैं, आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो किसी न किसी तरीके का इस सप्ताह में या तो आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में हैं, मतलब आप कुछ बदलाव हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि आप एक से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं मकर राशि वालों के लिए। और आपके पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज होने वाला है, या तो ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। इस सप्ताह में आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन जरूर है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग और भी ज़्यादा अपने आप से जुड़ेंगे, अब स्पिरिचुअल हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जब कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती तो उसको पूरी तरीके से अपने ईश्वर पर, अपने परम पिता परमात्मा की शरण में रहकर आप बिल्कुल ये सोचें कि उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अबंडन, आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। और आपके लिए मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं, आप लोग अगर कर सकते हैं, कुछ लोग जो भी कर सकते हैं, मैं आप जो भी चाहें, अगर आपका दिल करता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सोमवार के दिन आप भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करें। और जब 11 तारीख को महाशिवरात्रि का जो ये पावन पर्व आने वाला है, उसमें आप अगर हो सके तो अपने घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ पर आप जरूर जाएं, वहाँ पर आप पूजन करें। और बहुत ही श्रद्धा भाव से आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। जो लोग ये कर सकते हैं वो जरूर करें। और नहीं तो आप प्रणाम भी कर सकते हैं, आप दिल से प्रणाम कर सकते हैं। आप दिल से ऐसा सोचें कि आप कमल का पुष्प अर्पण कर रहे हैं, या आप कोई भी पुष्प अर्पण कर रहे हैं मानसिक रूप से। आप में से जो लोग ये करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपके लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा अबंडन, बहुत ही ज़्यादा सफलता। आप में से कुछ लोग जो कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन आपका हट जाएगा। आपके लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। साईं बाबा का मार्गदर्शन है, आप देख सकते हैं मुझे यही इंट्यूशंस आ रहे थे। पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। आप लोगों का बहुत अच्छा एक लाइफ पाथ है, आप में से कुछ लोगों का। तो जो भी पीड़ा है उससे गुजर कर ही जो महानतम आत्माएं हैं वो और अधिक उन्नत होती है। आप जब भगवान की शरण में जाते हैं तो आपको अपने पीड़ा का एहसास नहीं होता, बस यही है। तो आपके लिए गाइडेंस है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से पॉजिटिव रहे, आपके लिए मिला जुला नजर आ रहा है। चलिए क्या एनर्जी आ रही है, तो आप लोगों के लिए मैंने डबल सफल किया था। तो पहले भी कार्ड में कुछ ऐसी एनर्जी आई, लेकिन आप लोगों के लिए यही बस गाइडेंस मैं करना चाहती हूँ। मैं जो भी चीज़ बताना चाहती हूँ वो उसमें कहीं ना कहीं एक गाइडेंस होता है। तो आप लोगों के लिए सप्ताह मुझे सामान्य नज़र आ रहा है, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा स्पीड, बहुत ज़्यादा तेज गति से भी नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा धीमी गति से भी नहीं जाएगा। आप में से कुछ लोगों को 8 या 9 तारीख को ऐसा लग सकता है कि आपका कुछ भी कार्य में मन नहीं लग रहा है, लेकिन आपको कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने कर्म अच्छे तरीके से करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा प्राप्त होता है। तो बस इतना ही कहूँगी कि आपको बिल्कुल भगवान पर भरोसा रखकर अपने कार्य करने चाहिए। और मुझे कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में ये भी इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आप लोग में से कुछ लोग थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। तो आप उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए थोड़ा सा कुछ अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, या कुछ भी भजन जो भी आप सुन सकते हैं। आप में से आप जिनको भी मानते हैं
उनका उनका भजन, बिल्कुल आप भगवान सभी एक ही हैं, तो उनका भजन सुन सकते हैं। आप किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर हो सके तो सब इस सप्ताह में एक दिन आप जा सकते हैं, वहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। जैसे कि यहाँ पर मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है, आप जितना अगर आप एक बार भी अगर आप जाते हैं इस सप्ताह में किसी भी धार्मिक स्थल में, आप जिन भी धार्मिक स्थल को मानते हैं, आप वहां पर अगर जाते हैं तो आपको वहां से बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। और फिर आप 8 तारीख के बाद 9-10 तारीख को आप काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे और धीरे धीरे करके आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। साईं बाबा का मार्गदर्शन बिल्कुल आप देख लीजिए, हम तो रोज ही मिरेकल चमत्कार देखते हैं। मिलता जुलता आता है काट, पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए। बिल्कुल आपको ऐसी, जैसे कि मैंने कहा कि आपको किसी भी धार्मिक स्थल में जाना चाहिए और आपको आप जो भी अच्छी किताबें हैं वो आपको पढ़नी चाहिए। या तो आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, या तो आप नेट से भी कुछ अच्छे विचार, आप जिनको भी मानते हैं आप उनके बारे में आप बहुत अच्छा चीज पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा पवित्र पुस्तकें पढ़े। अगर जो पढ़ सकते हैं वो श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का भी आप या तो श्रवण कर सकते हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल में भी अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप सुन सकते हैं और कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस सप्ताह में, जो लोग कर सकते हैं उनके लिए। और नहीं तो आप जिन्हें भी मानते हैं, आप बिल्कुल आप लोगों के लिए ये गाइडेंस निकल कर आया है कि आप लोग काफ़ी पॉजिटिव रहें और काफ़ी स्पिरिचुअल रहें, तो आपके लिए भी यह सप्ताह बहुत ही अच्छा नज़र आएगा। वैसे ही यह सप्ताह आपके लिए सामान्य नज़र आ रहा है। वालों के लिए सप्ताह कैसे जाएगा, मीन राशि वालों के लिए सप्ताह कैसे जाएगा, मीन राशि वालों के लिए सप्ताह कैसे जाएगा। तो मीन राशि वालों के लिए काफी अच्छे कार्ड आए हैं। कुछ ऐसी चीजें जो भी रही होंगी पास्ट में, वो सारी चीजें बिल्कुल हट जाएंगी। आपके प्रोफेशनल लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप इस सप्ताह में काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे, काफी ज्यादा मतलब ज्यादा भाग दौड़ या ज्यादा बर्डन आप महसूस नहीं करेंगे। और आपको उसका मतलब आप जितने ज्यादा अच्छे तरीके से कार्य करेंगे, काफी एकदम सरल तरीके से आप कार्य करेंगे और उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट भी प्राप्त होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं, जो जिन लोगों का जो कार्य है, जो स्वयं का कार्य है, वो बीच में थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गया था, वो फिर से बैलेंस हो जाएगा इस सप्ताह में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 तारीख और 10 तारीख को कहीं ना कहीं आपके माइंड में आएगा कि आपको वो कार्य फिर से स्टार्ट करना है। आपके लिए रीस्टार्ट का मुझे पता नहीं क्यों अभी मुझे ऐसे रीस्टार्ट नजर आया, अभी मेरे सामने में रीस्टार्ट नजर आया। तो किसी ना किसी के लिए मैसेज है मीन राशि वालों के लिए कि आप जो भी कार्य कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए जिनसे रिजोनेट हो रहा होगा वो ले सकते हैं। वो रीस्टार्ट का मुझे जो है ना ये इंट्यूशंस आ रहे हैं, तो आपके लिए वो फिर से एक स्टार्टिंग होगी और वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टार्टिंग आपके लिए नजर आ रही है। स्वप्न साईं बाबा का मैसेज है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि मुझे नजर आया लिखा हुआ रीस्टार्ट, तो आपको स्वप्न में कुछ ऐसे संदेश प्राप्त होंगे। आपको अपने स्वप्न में कुछ लोग जिनके लिए ये रीस्टार्ट का जो मैसेज है ना, उनको उनमें से कुछ लोगों के लिए स्वप्न में उनको कुछ ना कुछ अच्छे गाइडेंस प्राप्त होंगे। सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। बिल्कुल साईं बाबा का बहुत अच्छा मैसेज है मीन राशि वालों के लिए। सप्ताह बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही अबंडेंट, दोनों ही तरीके से भौतिक में और आध्यात्मिक में आपके लिए काफी अच्छा ग्रो का समय मुझे नजर आ रहा है। अब हम सभी राशियों के लिए एक मेजर जो दिस सेक्रेट इंडियन टैरो डेक से एक मेजर कार्ड निकालने का मुझे ऐसे इंट्यूशंस गाइडेंस प्राप्त हुआ है, तो हम निकालते हैं जिनसे भी रेजोनेट करे। तो ये आया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं,
टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो जैसे कि कुछ राशियों के लिए जो अभी इंट्यूशंस गाइडेंस आए कि उनको बैलेंस वो रहेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा उनको अबंडन प्राप्त होगा अपने पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में से, क्योंकि 12 राशियों का एक साथ बन गया है, तो आप में से जिनसे भी जो रिजोनेट करता हो वो आप ले सकते हैं इसमें। तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी के पर्सनल लाइफ में जो थोड़ा सा डिसबैलेंस था वो काफ़ी बैलेंस हो जाएगा, और किसी के प्रोफेशनल लाइफ में भी जो रीस्टार्ट वाला जो था ना, वो रीस्टार्ट वाला मुझे फिर से ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका जो रीस्टार्ट वाला जो है वो आप 11 तारीख को, जब आप जैसे हम सबको पता है कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो बिल्कुल उस दिन अगर आप पूजन करते हैं, जिनसे ये रिजोनेट करता है, उस दिन आप दिल से अगर मानते हैं भोले बाबा माता पार्वती जी को, तो आपके जो भी रुक रुक के कार्य हो रहे हैं, वो जो रीस्टार्ट है वो इतने अच्छे तरीके से रीस्टार्ट होगा कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ्लोनेस और काफ़ी ज़्यादा अबंडन, बहुत ज़्यादा सफलता, आप जितने भी अच्छी चीज़ें हैं आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसी भी एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए जिनकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी नज़र आई है, जिनकी पर्सनल लाइफ, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, और या तो फिर वो इस सप्ताह में सोलमेट से मिलेंगे। लेकिन ये क्योंकि जनरल रीडिंग है, मुझे ऐसी इंट्यूशंस आ रही है ऑलरेडी आप अपने या तो सोलमेट के साथ हैं, या तो आपको सोलमेट बिल्कुल आप उनसे मिलेंगे। तो मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है। इस तरीके से मुझे गाइडेंस प्राप्त हुआ इस सप्ताह में, तो मैंने इस तरीके से रीडिंग की है। आप सब देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने में हैं। पूरा स्पिरिचुअल वर्क होता है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलते हैं आप लोगों के साथ। तब तक आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और बिल्कुल भी निगेटिव ना सोचें, बहुत पॉजिटिव रहे। अगर किसी न किसी की राशि के लिए अगर थोड़ा सा ये सप्ताह 6-7 दिन का रहता है, ये कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंज या बहुत ज़्यादा ऐसे तो कुछ रहता नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा है आपके लाइफ में, तो मैं हमेशा कहती हूँ श्री हनुमान जी की शरण में आप रहें। जब आप श्री हनुमान जी के शरण में रहते हैं तो आपके जो दुख दर्द है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम फिर से मिलते हैं। जय श्री राम।